आओ आओ अतुल अवस्थी के, मतलब आओ दे दो जवाब कि सर हमसे हो जाएगा। लो करो करो। अगर तुमको लगता है कि सर ये कैलकुलेशन हो जाएगा, पहले रुक जाओ, मैं टाइमर चला दूं। ये रहा टाइमर। आराम से सोच लो आंसर क्या होगा। 15 सेकंड में हो जाए तो नजरें मिलाना, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ, मेरी बात सुनो। कैलकुलेशन देखो, एग्जामिनर का कैलकुलेशन देखो कहां तक सोचता है। ये 6 लिखा है, ये 2 लिखा है। उसने क्या किया, 6 + 2 किया, 6 + 2 किया, देन मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कर दिया। ये 2 + 1 हर जगह कॉमन रहेगा। 1 + 5 करो, देन मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 करो। 3 + 7 करो, देन मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 करो। यानी 6 2 8 दूना 16 1 17, 5 1 6 दूनी 12 1 13, नहीं 4 है यहां पे 4 है। तो 4 1 5 दूना 10 1 11, तो 7 3 10 दूना 20 1 21, यहां पे 21 आना चाहिए। 21 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर कह दो हम नहीं देखेंगे तो अतुल अवस्थी, अब आज मैं 20 सवाल नहीं, आज मैं कम से कम 30 से 35 सवाल कराऊंगा। स्पीड है तो आज स्पीड मैच करके दिखाओ। चलो 15 सेकंड के अलावा एक नैनो सेकंड का समय नहीं दूंगा तुमको मैं। ये देखो 15 सेकंड खत्म। अगर हैसियत है तो 15 सेकंड के अंदर जवाब दो, वरना माफी मांग के आप कहो सर नेक्स्ट करिए। ये दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। दोनों के दोनों पॉजिटिव, दोनों देवता हैं, यानी ये कभी कंसीडर नहीं होगा। दूसरा गलत हो गया, ये दोनों देवता है तो राक्षस कभी कंसीडर नहीं होगा। अब अगर उसने बोला कि सम एक्टर आर सिंगर और ऑल सिंगर आर डांसर, तो सम एक्टर आर डांसर, तो एक्टर का कुछ पार्ट ये देखो डांसर हो गया ना, यानी केवल पहला सही है, ये दोनों गलत है। पहला सही है, ये दोनों गलत है। बोलो हाँ या ना। हांफने लगना तो बता देना कि अरे सर बहुत तेज हो गया, हमको नहीं समझ में आया, तो हमको एक बार बता देना कि सर हमसे ये नहीं हुआ। एक बार ट्राई करके देखो, बात सही लगेगा तो बताना। लो बताओ, 21 सेकंड है तुम्हारे पास। आ जाए समझ में तो हमको बता देना। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अच्छा एक चीज बताओ, भाड़ में गया नॉलेज, कुछ नहीं, मैं नहीं जानता। अब तुम लोगों ने अच्छा सोचो, सोच का फर्क क्या होता है। आज तुमको ये पता चलेगा कि सच में सर सही कह रहे हैं। तुम एक बात बताओ, अगर तुमने ये देखा है कि इसमें हो क्या रहा है, तो बेटा जी मेरी बात का बुरा मत माना करो। मेरा काम है कि तुमको तुम्हारी असली हैसियत दिखाना कि तुम गलत होते कहां हो। जैसे मैंने तुमसे कहा कि यहां क्या होगा, अगर तुमने इसको सॉल्व किया तो तुम्हारे जैसे 36 ठो लपक झांगलिस टाइप के लोग हैं जो इसको सॉल्व करने में लगे हुए होंगे। लेकिन जो होशियार होगा, जो सच में दिमागदार लड़का है, वो कहेगा भाड़ में जाए, पता नहीं चाहे जो हो रहा हो। लेकिन अगर शुरू में स्मॉल है तो मैं नहीं जानता, जो भी आंसर आएगा उसके शुरू में स्मॉल होना चाहिए, जो कि यहां नहीं है और यहां नहीं है, नहीं हो सकता। अगर क्या हो रहा है अगर तुम ये देखे, प्लीज बेटा प्लीज बुरा मत मानना कि तुमको अभी बहुत जरूरत है बेटा दिमाग लगाने की, अभी बहुत पढ़ने की। ये देखो यहां पे स्मॉल कैपिटल है, यहां लगातार 2 कैपिटल है, आंसर नहीं आएगा। ये मुझे भी पता है कि अपोजिट +2 अपोजिट +2 अपोजिट +2 अपोजिट +2 हो रहा है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं पहले ये बोल देता हूं। लेकिन बेटा जी आप जैसे लड़के ना 36 टहल रहे हैं जो आंसर देने के लिए तैयार हैं, और जिंदगी भर जो रोना रोते हैं ना अपनी किस्मत का, और घर वाले बेचारे कहते हैं हमारा लड़का बहुत मेहनत करता है, दिन रात कोचिंग जाता है, और पता नहीं वो उसके कर्म है जो उसको सिलेक्शन नहीं दिलवाते। क्योंकि बैल और घोड़े में फर्क होता है। आपका लड़का 7 घंटा पढ़ता है तो आपको लगता है कि नहीं हमारे लड़के का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? जो लड़का स्मार्ट वर्क करता है पहले उसका सिलेक्शन होगा, बैलों का सिलेक्शन नहीं होता जल्दी। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही लगे तो मुझे फॉलो करना, आंसर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। मुझे बताओ, क्या तुमको इसमें यह देखने की जरूरत थी कि इससे यह कैसे आया? जब तुमको पता है कि स्मॉल कैपिटल का कॉम्बिनेशन है तो स्मॉल कैपिटल के कॉम्बिनेशन में ही आंसर आएगा। बुरा मत मानना बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आपको लगता है कि आप पढ़ाई में कमजोर हो, आपको लगता है हमारी मैथ बहुत अच्छी है तो हम जिंदगी में तीर गाड़ लेंगे। अभी अच्छी सत्यता से परिचित नहीं हो बेटा कि जिंदगी में तुम कितना बड़ा नुकसान झेलने वाले हो। मैं आपसे फिर कहता हूं, जिंदगी में अगर ये सीरीज आ जाए ना तो धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो आपको सही करने से रोक ले। मेरी अगर बात बुरी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। अगर किसी को ये लगे ना कि ये वाली सीरीज प्रॉब्लम है, कर लोगे। ये सीरीज प्रॉब्लम है, कभी नहीं। हमेशा छाती फटती है इन वालों में।
इनमें छाती फटती है, इनमें फटती है छाती, जो ऐसे होते हैं कि 30 के बाद 45, फिर तुरंत 15, फिर 60, फिर 0। अरे बाप रे बाप, इसमें हमको प्रॉब्लम होती है, यहां तक सोचने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमने इसकी बात किया तो यहां पे हम देखेंगे कि ये -15 हो गया है। बोले नहीं सर +15 हुआ है, ठीक है 15 कर दिया तो +15 हुआ है। लेकिन अगला हम देखें तो इसमें सीधे सीधे -30 कर रहा है। 30 घटाएगा ना, 45 में अगर 30 घटाएगा तभी तो 15 आएगा। बोले हाँ। फिर अगर यहां पे देखें +45 कर रहा है, 5 5 10, 4 1 5 1 6। फिर यहां पे अगर बोले तो -60 कर रहा है। फिर आगे करेंगे तो +75 करेगा, और +75 का मतलब 75 ही आंसर आएगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति अपने मतलब हम गर्भ से सीख के आते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, क्योंकि जब इस तरीके की सीरीज चलती है ना ये वाली, तो हमको बड़ा सजग से बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है कि क्या हो रहा है। या पूरी घट रही पूरी बढ़ रही तो उसे कोई भी कर लेगा। तो हमें हमेशा सीरीज को बाइफरकेट करके चलना है कि हमको कौन सी सीरीज कैसे देखनी है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब जैसे ये सवाल है, आप आराम से बता दो आंसर क्या होगा। अगर इसमें मैं आपको समय दूं तो मुझे बताना कि ये समय आप लेने लायक हैं या नहीं। आपको पता है यार कि अब मैं टाइम नहीं दूंगा। 17 3 20, 16 1 17 और 20 26। यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां 5 3 4 3 7 27 होना चाहिए, 28 लिखा हुआ है। हम इतना समय नहीं दे पाएंगे। मुझे आज ज्यादा क्वेश्चन कराने की मैंने सोचा है। मसाले, जीरा, बीज, भोजन, जल्दी जल्दी करके बताओ। मसाले, जीरा, बीज और भोजन, जल्दी से सोचो। मसाले, जीरा, बीज, भोजन, हर एक तरीके का जीरा बीज मसाले के अंदर आता है। लेकिन अब सोच समझ के जवाब देना। ये बात याद रखना कि सारे के सारे जीरा, जितना तरीके का जीरा है, पहले हम लोग कहते थे चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरा दोस्त लाखों में हीरा। ये मसाला कभी भूसा में नहीं पड़ता है कि गाय कह दे कि आज गरम मसाला कम पड़ा है हमारे भूसे में। याद रखना, ये हमेशा भोजन में ही पड़ता है। ये बात याद रखना। भैंस के कभी ऐसा नहीं होता कि भैंस को आज हम भूसा तड़का लगा के देंगे, आज थोड़ा जीरा और मिर्चा का तड़का लगा के आज हमारी भैंस भूसा खाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा भोजन में ही तड़के लगते हैं, मसाले पड़ते हैं, ये सब है। ठीक है ना। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। जल्दी सोचो इसका आंसर क्या होगा। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि हाँ सर अब इस तरीके के सवाल हो जाते। पहले सोचो, बात सही लगेगी तो समर्थन करना। अब देखो जैसे उसने क्या बोला, उसने पहले क्या बोला। देखो एक कहावत कही जाती है कि हम ज्यादा होशियार चिड़िया हमेशा कहां गिरती है, गोबर में। अब हमको हाँ सर हम कर लेंगे, हमको करना नहीं बेटा। देखो उसने अगर ये बोला है तो हम अप्रोच कैसे लगाते हैं। ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, ठीक है। बी जो है ऐसे लिख देते, तुमको ऐसे ज्यादा समझ में आता है। ए जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से 13 है, बी जो है वो राइट हैंड साइड से 12 है, और बीच में 7 लोग बैठे हैं। उसने कहा, अब देखो कुछ लोग क्या होते हैं जो किताबी होते हैं, जिनको जो हमेशा जिंदगी भर परेशान रहते हैं। वो कैसे लोग होते हैं, सर फॉर्मूला बताइए। और फॉर्मूला उनको कैसे बताया जाता है, जैसे जब उनको पढ़ाएंगे तो उनको फॉर्मूला ऐसे, लिखो बेटा कॉपी निकालो, फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला लिखाओ। मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये फॉर्मूला लिखवाया जाएगा। और अगर 2 दिन बाद हम पूछेंगे तो अरे सर माइनस अंदर लगाए थे कि बाहर, अरे यार फॉर्मूला क्यों, क्योंकि फॉर्मूला करते हैं ना वो लोग। अगर हमको ये पता रहेगा कि जब भी लेफ्ट दे दिया हो, राइट से दिया हो, बीच वाले में हमेशा 2 जोड़ो, अगल बगल वालों को जोड़ो, ये हो गया 25, और 25 में 8 घटा दो, सॉरी 7 2 9 घटा दो, ठीक है ना। इसमें 9 घटा दो, और जैसे 9 घटा दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बोलो सहमत हो मेरी बात से। तो कभी भी न्यूनतम नंबर निकालना है, बीच वाले में 2 जोड़ो, अगल बगल वालों को जोड़ो, आपस में माइनस कर दो। यानी अगल बगल वालों को जोड़ लो और बीच वाले में 2 जोड़ के आपस में माइनस। है यही काम किया मैंने, लेकिन फॉर्मूला खेलोगे तो पागल हो जाओगे। फॉर्मूला खेलोगे तो पागल हो जाओगे, ये बात याद रखना।